आज की ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी गलती शेयर करेंगे, अगर आप अपने जीवन में ये गलती करते हो तो आप जल्दी बर्बाद हो जाओगे। अगर समय रहते ये गलती सुधार लेते हो तो चाहे आप कितने भी बर्बाद हो, आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। मैं मर गया, मैं क्या करूं, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। ऐसा बोलते हुए आपने बहुत से लोगों को सुना होगा। उनके दुख की वजह यही गलती है। इंसान यही गलती करते हैं और बाद में उनकी ज़िंदगी में बहुत से दुख आ जाते हैं। एक समय की बात है, एक चोर था जिसकी एक पत्नी और एक बच्चा था। चोर चोरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। चोर सारा दिन चोरी के बारे में सोचता रहता और रात में जाकर चोरी करता था। लेकिन अब लोग सतर्क हो चुके थे, इसीलिए चोर सोचता है कि जंगल में जो रास्ता जाता है वहां से लोग गुजरते हैं, मैं वहां पर लोगों को जाकर लूटा करूंगा। चोर बिल्कुल वैसा ही करता है। जंगल के उस रास्ते में जाता है और देखता है कि एक इंसान आ रहा था। चोर उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। चोर के पास एक तलवार थी। चोर तलवार दिखाकर उन सभी को डरा देता था। वो इंसान चोर को अपने सारे पैसे दे देता है। चोर वही पैसे लाकर अपनी पत्नी को देता है। चोर अपनी पत्नी को कहता है कि आज हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम देखना 4-5 दिन अब मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। समय बीत जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। चोर फिर उसी रास्ते पर चला जाता है। जब चोर जाकर देखता है तो एक बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ आ रहा था। बुजुर्ग के पास काफ़ी गहने थे। चोर उन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसा करो, मुझे अपने गहने और पैसे दे दो। बुजुर्ग कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी चोर उनको तलवार दिखाकर डराता है, लेकिन बुजुर्ग उनको गहने नहीं देता। तभी चोर उसको तलवार मार देता है और बुजुर्ग की वहीं पर मौत हो जाती है। चोर गहने और पैसे लेकर अपने घर पर चला जाता है। अपनी पत्नी को कहता है कि आज हमारे पास काफ़ी पैसे और गहने हैं, अब मुझे काफ़ी दिन चोरी करने नहीं जाना पड़ेगा। समय फिर से बीत जाता है। उनके पैसे और गहने दोनों खत्म हो जाते हैं। चोर फिर जाता है। चोर देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ा इंसान वहां पर आ रहा था। चोर उस इंसान को वहां पर रोक लेता है और कहता है तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। बुजुर्ग इंसान कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। तभी चोर उसको अपनी तलवार दिखाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। चोर देखता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उससे जाने को कहता है। तभी बूढ़ा इंसान चोर को कहता है कि तुम चोरी क्यों करते हो। तभी चोर कहता है कि बाबा, मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूँ। तभी बूढ़ा इंसान उस चोर से कहता है कि बेटा, तुम अपने परिवार को पालने के लिए चोरी करते हो, अपने सिर पाप चढ़ा लेते हो, लेकिन तुम्हारा परिवार बुरे समय में तुम्हारे पास नहीं आएगा। चोर कहता है कि वो कैसे। तो बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम अपने परिवार वालों को जाकर कहना कि मेरे सिर पर बहुत पाप चढ़ चुके हैं, मैं तुम्हारे लिए चोरी करता हूँ, इसी वजह से मुझे नर्क में जगह मिलेगी। तुम ऐसे करो, मेरे आधे पाप अपने सिर ले लो, तुम देखना तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं करेगी। चोर कहता है कि मेरी पत्नी मेरे आधे पाप अपने सिर ले लेगी। तभी वो चोर घर पर जाकर वैसे ही कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से चोरी करता हूँ, तुम ऐसा करो, मेरे आधे पाप अपने सिर ले लो। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आपका धर्म है हमको पालना, हमारी रक्षा करना, हमको खाना लाकर देना, ये पाप तुमने किए हैं, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बन सकते। ये बात सुनकर उस चोर को बहुत बुरा लगता है और वापस उस बूढ़े इंसान के पास आ जाता है। उसे आकर कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक बोला था, मेरी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। तभी चोर कहता है कि अगर मैं बुरे काम छोड़ दूंगा तो जो मेरे पाप हैं क्या वो ऐसे ही मेरे साथ चिपके रहेंगे। तभी बूढ़ा इंसान कहता है कि नहीं, वो पाप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जब तुम अच्छे काम करने लगोगे वो पाप अपने आप कम हो जाएंगे। तभी वो चोर एक अच्छा आदमी बन जाता है। मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन करने लग जाता है। भगवान की कृपा से उसको अच्छा काम भी मिलता है और लोग उससे अब पैसे उधार लेने आने लगे थे। तभी इंसान भगवान को मानना शुरू करता है। तभी भगवान कहते हैं कि हमको सिर्फ अच्छे काम करने चाहिए, फल तो भगवान ने देना है, हमको सिर्फ अच्छे काम करने चाहिए। भगवान शिव कहते हैं
कि हमको सिर्फ अच्छे काम करने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।